नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आपका पुनः एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। आज का जो आपका क्लास है ये इंट्रोडक्शन क्लास है, मतलब आज हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारा फॉर्मूला देखेंगे। उसके अगले क्लास में हम लोग बुक का जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो कहां से आया है और ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आप सबको पिछले क्लास में भी वो बताए थे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ का शब्द है और कहां से ये आया है, किन किन शब्दों से मिलकर के बना था। बताए थे ना। चलिए देखिए यहां देखिए बुआ, ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो ग्रीक शब्दों से आया है। कहां से आया है? ग्रीक शब्दों से। कहां से बुआ? ग्रीक शब्दों से। फिर हल्ला नहीं बुआ, आवाज नहीं करना। ग्रीक शब्दों से कौन सा आया? ट्रिग्नोमेट्री। ग्रीक के 3 शब्दों से मिलकर के ट्रिग्नोमेट्री बना है। ग्रीक के 3 शब्दों से, मतलब ग्रीक शब्दों के, बोल सकते हैं 3 अक्षरों से मिलकर के बना। वो कौन कौन सा है सर? 3 शब्द कौन कौन सा है? ट्राइगोनोमेट्रॉन। ट्राइगोनोमेट्रॉन। चलिए लिखने का प्रयास करते हैं सर। पहला आपका है ट्राई, दूसरा है सर गोनो, और तीसरा आपका क्या है सर? मेट्रॉन। क्या है? मेट्रॉन। तो ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा था और ये आपका तीसरा था। इन्हीं 3 शब्दों से मिलकर के क्या बना है? ट्रिग्नोमेट्री। ऋषु कुमार समझ रहे हैं? चलिए अच्छे से समझिएगा। मतलब ट्रिगोनोमेट्रॉन, ये 3 शब्दों से मिलकर के क्या बना सर? ट्रिग्नोमेट्री। पूछेगा ये कहां का शब्द है, तो कहां का शब्द है? ग्रीक शब्दों से लिया गया है। ग्रीक शब्दों कौन कौन सा? ट्राई, गोनो और मेट्रॉन। तो सर ये 3 शब्द से लेकर के मिला है ट्रिग्नोमेट्री। तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि इसका अर्थ क्या होता है, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जानना जरूरी है कि नहीं? तो जानते हैं कि ट्राई का मतलब सर क्या होता है, बताइए। 3 होता है। क्या होता है? ट्राई का मतलब 3 होता है। और गोनो का मतलब, गोनो का मतलब क्या होता है? भुजा। चलिए, गोनो का मतलब हुआ क्या होता है? भुजा। और मेट्रोन का मतलब क्या होता है? माप। मतलब बोल सकते हैं हम किसी चीज को जैसे कि मापते हैं, माप। तो हम अभी यहाँ पे क्या समझे? ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक शब्द से बुआ मिलके बना है। कौन कौन शब्द से? ट्री, गोनो, मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। यहां तक क्लियर है सबका? सबका क्लियर है? क्लियर बा? हा ना बा कि ना बा। चलिए अब सर समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते क्या है। क्या ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर बनाया गया है उसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने, मतलब पढ़ते हैं या फिर पढ़ने की प्रयास करते हैं, और इसका यूजेस कहां पे है, जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। डायरेक्ट हम चैप्टर शुरू कर देते पी बाय एच, बी बाय एच, टी बाय एच, फी बाय एच, तो वहां से बच्चे कुछ कम समझ पाते। बट यहां से जब हम चलेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो इन सभी चीजों से रिलेटेड है। बात को समझ रहे हैं? समझ रहे बात को? अब आइए, ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 भुजा माप। 3 भुजा माप मतलब सर जहां पे 3 भुजा रहेगा, सबसे पहले बताओ उसको क्या बोलेंगे? जहां पे 3 भुजा रहेगा उसको क्या बोलेंगे सर? भुजा समझती हो? भुजा समझती हो? ये डंडा, एक डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा। बताइए सर यहाँ क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज। मतलब सर 3 भुजा तो समझ आ गया, 3 भुजा रहेगा तो त्रिभुज बनेगा। आगे है सर माप। क्या है? माप मतलब जब हम 3 भुजा वाले किसी भी जो भी फिगर बन रहा है, या फिर त्रिभुज हो या त्रिभुजे बनेगा 3 भुजा से, 3 भुजा से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो 3 भुजा से बंद आकृति को किसी ना किसी प्रकार से हम मापेंगे, और मापने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बात समझ गए? बात को बुआ समझे? ट्रिग्नोमेट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे? 3 भुजा वाले त्रिभुज जो बन रहा है हमारा, उसी को
उसी को उलट पुलट के मापने की प्रक्रिया को हम लोग त्रिभुज के अंदर ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ते हैं। सबको अंडरस्टैंड हो गया, क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज समझिए कि सर ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं इसका हमारा दैनिक जीवन में क्या यूज है, क्यों हम पढ़ते हैं इसको? देखिए, आप जीवन में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, हम पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, बट इसका यूजेस हमको पढ़ाई के बाद दिख ही नहीं रहा। हम बताते हैं उसका यूजेस का है। एक लड़का था, ठीक ना, एक सोनू नाम का लड़का था, ये अच्छा ट्रिग्नोमेट्री जानता था। ये कौन है बुआ? तू है, सोनू नहीं है, कलवा है, तुम है कलवा। इस सोनू नाम का लड़का था बुआ, ये गया कुतुब मीनार देखने। किसको? ये कुतुब मीनार देखने गया। क्या बोल रहा है? हमको मतलब फिगर नहीं बनाने आता है, मजाक उड़ाएगा। देखो, ये गया लड़का किसको देखने के लिए? कुतुब मीनार को देखने के लिए। ये छोटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए था, इसको पता था कि जहां पे तीन भुजा बनेगा वहां पे कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का बात आता है, त्रिकोणमिति का बात आता है। नहीं, देखिए ना पहले यहाँ पे। तो ये छोटा क्या किया, ये कुतुब मीनार को देख रहा था, तो यहाँ पे ये देखा, ये तो क्या था आपका बेस, क्या था? बेस। ये देख रहा था इसका शीर्ष को। किसके शीर्ष को? मतलब इसके शीर्ष को, कुतुब मीनार को शीर्ष के। शीर्ष किसको बोलते हैं बुआ? ऊपर वाले को। किसको? ऊपर वाले को। इसको बोलते हैं शीर्ष, इसको बोलते हैं पाद। बताए थे कल, हाँ, शीर्ष और नीचे वाले को पाद। तो यहाँ पे टॉपिक आया सर, ये जो लड़का इसको देख रहा है, मतलब ऊपर वाले को, तो क्या हम बिना कुतुब मीनार को मापे कुतुब मीनार की हाइट को पता कर सकते हैं? ये कौन सोचा? वो लड़का, कलुआ सोचा, मतलब सोनू, क्या नाम था इसका? सोनू। सोनू सोचा कि क्या हम कुतुब मीनार को बिना मापे, मतलब इसको बिना इंची टेप से मापे, क्या हमको पता चलेगा कि इसका जो हाइट है वो कितना है? तो बोला, हम तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं भैया, हम तो नाप देंगे। आप नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं मापिएगा। तो जो लोग बोलते हैं कि दैनिक जीवन में ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस नहीं है, आप लोग देखिए पढ़ क्यों रहे ट्रिग्नोमेट्री? अभी मानिए सिविल इंजीनियर में आप लोग का जॉब लग जाता है, ठीक ना, तो सिविल इंजीनियर में जॉब लगने के बाद आपका क्या होगा? इन सब चीज को रास्ते कदम कदम पे ये सब चीज का यूज होगा। अब भाई इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ लिए तो फालतू का पढ़ लिए, फालतू तो नहीं पढ़ रहे हैं। अगर मानिए नहीं हो रहा है अलग चीज है, लेकिन अगर उसी में हो गया, ये नहीं पढ़े, खेल खत्म, कुछ नहीं होगा। कहे कि मैथ से ही सिविल इंजीनियर आप बन सकते हैं। मैथ अच्छा है, सिविल इंजीनियर में जाइए, बन जाइए। क्योंकि वहां पे रोड बनाई, रोड जैसे इंजीनियर लोग होता है, क्या होता है, रोड का माप देता है, बुआ इतना दे, इतना दे, इतना दे, पुल जो है कितना हाइट में रहना चाहिए, कितना क्या रहना चाहिए, सब कौन बताता है? सिविल इंजीनियर। उसको मैथ पता रहता है, ये ट्रिग्नोमेट्री पता रहता है। वो सिर्फ एंगल मापेगा, इसे हाइट देख लेगा, बता देगा इतना लंबा दे दो, ये हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं बुआ, इसका दैनिक जीवन में बहुत सारे यूजेस है कि नहीं? बहुत सारा यूजेस है, मतलब बहुत सारा यूजेस है। बट अब जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़वे नहीं किए कहियो, उनको खाक पता रहेगा। क्या पता रहेगा उनको, बताइए? खाक पता रहेगा, मतलब उनको पता ही नहीं रहेगा, उनको कुछ नहीं पता है, तो उनको कैसे पता चलेगा? वही लोग ना बोलते हैं जो लोग मैथ में फेल होते हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे बट उसका सर यूजेज कहाँ पे आया? बोलते हैं ना कि सर 10वां में बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री रटवाया गया, त्रिकोणमिति रटवाया गया, बट अभी उसका यूजेस ही नहीं है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? तो यूजेस कहाँ पे है, वो पढ़े लिखे बच्चे ही सिर्फ जानते हैं, जिनका 90-95 मार्क्स आता है वही जानते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैथ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, समझ रहे हैं? हाँ, 90 नहीं लाना है आपको, नहीं लाना है, मतलब 100 में 100 लाना है। चलिए, किनको किनको 100 में 100 लाना है? गुड, ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। तो देखे बुआ, यहाँ पे ये लड़का क्या करेगा, हाइट मापेगा, ये वाला बेस कि कितना दूरी पे खड़ा हुआ है कुतुब मीनार से, और इसका जो एंगल है यहाँ से एक लाइन देगा, ये एंगल देगा, अपना हाइट नाप लेगा, ये एंगल से इसका हाइट निकालेगा, और इसका। तो ये चीज हम कब पढ़ेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस में, जब ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग पढ़ते हैं। मतलब
त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, वहां पे क्या आपको बताया जाता है? हाँ, अपने आंखें से थोड़ी ना माप देगा रे, ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस करके मापेगा ना, सॉल्व करके क्वेश्चन मापेगा ना। हाँ, अच्छा एक चीज बताइए, इसको तो नाप देगा तुरंत, लेकिन एकरा मापने के लिए चढ़ना पड़ेगा ऊपर। हाँ, नहीं चढ़ना पड़ेगा, ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा मापने के लिए, बकलोले। अब तो लेजर वाला वो आ गया है ना, इंची टेप, लेजर बारता है यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर का नाप देगा, मतलब लेजर बारेगा, एक रे निकलेगा उसमें से, उसमें 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहता है, जहां तक जाएगा पता चल जाएगा वो कितना मीटर है। बात को समझ रहे हैं? चलिए, तो बात टॉपिक यहाँ पे ये था कि ये वाला जो टॉपिक है हम कब पढ़ेंगे, जब ट्रिग्नोमेट्री आपका फुल्ली क्लियरली कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का सॉरी अभी तो परिचय पर, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जब पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे बुआ, सॉल्व करेंगे। यहां तक बात क्लियर है सबको? तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का मतलब सर ये होता है कि जो अभी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े हैं, तो इसका दैनिक जीवन में यूजेस क्या है, उसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो अभी तक का रिसु टॉपिक समझ आ गया? क्या पढ़े? ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ग्रीक शब्द के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राइगोनोमेट्री, सॉरी मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? चलिए इस चीज को मिटाते हैं। अब सर हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ते हैं, इसमें हम मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ रहना चाहिए ना, क्या यहाँ पे नंबर खेल है या फिर किसी और चीज का खेल है? जैसे हम लोग अदर मतलब कोई अदर चैप्टर लेते हैं, जैसे एपी पढ़ते हैं, ठीक ना, तो एपी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नंबर्स में खेलते हैं, बट इसमें सर नंबर्स में नहीं खेलते। यहाँ पे इंग्लिश मतलब ग्रीक शब्द जो आप लोग अभी सुने, उसका कुछ शब्द, उसका कुछ वर्ड दिया गया है, ठीक ना, और उस वर्ड के कुछ कुछ वैल्यू दिया गया, उस वैल्यू को हम लोग खेलते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सर वो वर्ड क्या है, आराम से देखिएगा, समझिएगा और तसल्ली से देखिएगा, ठीक ना। वर्ड 6 गो है, कितना है सर? 6 गो है, और इसी 6 गो वर्ड को आपको याद करना है, और इन्हीं 6 गो वर्ड से आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री इधर उधर उधर इधर घूमते रहेगा। मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है? सो 6 वर्ड से ही आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री घूमेगा, मतलब जहां ट्रिग्नोमेट्री में जाइएगा वो 6 वर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। कौन कौन सा है 6 वर्ड, आइए देखते हैं। पहला वो आपका हो जाएगा सर साइन थीटा, क्या बोले, साइन थीटा। दूसरा आपका है कॉस थीटा। तीसरा आपका है टेन थीटा। चौथा आपका है कॉसेक थीटा। पांचवा आपका है सेक थीटा, और छठा आपका है सर कॉट थीटा। इसको तो रट लीजिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, इसको रट लेना है, बुआ आपको ही बता रहे हैं। मैथ अगर अच्छा स्ट्रांग करना है तो जितना चीज हम बोल रहे हैं करने के लिए, उतना चीज आपको करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पे टॉपिक को समझिएगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमको यही 6 टॉपिक को बार बार घुमाया जाता है, और इन्हीं से बुआ पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। किस किस से बोलिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। मतलब इन्हीं 6 टॉपिकों से हमको बार बार इन्हीं सभी चीजों में हमको घुमाया जाता है। यहां तक क्लियर है बात? ये फॉर्मूला नहीं है, ये ग्रीक शब्द से लिया गया लेटर है, मतलब सॉरी वर्ड है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब यहीं से पूरा ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इसको पूरा इसी में से घुमाया गया, ठीक। देखो पढ़ाई कुछ नहीं, नॉलेज है, जितना तुम पढ़ेगा उतना तुम्हारा माइंड इंक्रीज होगा। अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, मतलब पढ़ाई कुछ नहीं है। आप जब यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लीजिएगा, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, आपसे कोई नहीं पूछेगा बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा। आपसे यही पूछा जाएगा कि आपने वहां पे काम कितना किया, आप अभी जो अपने क्षेत्र में वहां पे क्या चल रहा है, आप जो वहां पे पुल बनवा रहे हैं वहां पे कोई धांधली भी है, तो ये पूछा जाता है। तो यूपीएससी का एग्जाम जो इतना हार्ड है वो क्यों है, बताइए, कोई बता सकते हैं? वो हार्ड नहीं है,
उसमें आपके नॉलेज को टेस्ट किया जाता है कि आप कितना सोच सकते हैं, आप कितना सोच सकते हैं, वो आपका टेस्ट किया जाता है। जैसे इंजीनियरिंग जेई लेवल का जो एग्जाम होता है, जेई मेंस जेई एडवांस, उसमें क्या किया जाता है, आपके नॉलेज को टेस्ट किया जाता है कि आप इस लेवल का सोच पाते हैं कि नहीं। और जब आप उस लेवल का सोचते हैं तब आप जेई मेंस जेई एडवांस या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करते हैं, मतलब निकालते हैं। बात को समझ रहे हैं रिशु जी, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे नॉलेज को इंक्रीज करना है, क्या करना है, नॉलेज को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, डिक्रीज नहीं करना है, इंक्रीज करना है। क्लियर। आइए, तो सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोई क्वेश्चन है आप लोग के पास? एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसी में से बता सकते हैं? एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है उतना ही में से? हाँ सर, हम बार बार एक चीज को रिपीट कर रहे हैं, वो चीज क्या है सु समझिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा और सेक थीटा। मतलब बार बार एक चीज आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, थीटा। ये थीटा क्या है, क्या ये पता चल सकता है कि ये थीटा क्या है? मतलब पढ़ चलिए समझ गए कि साइन उन जो है, साइन कॉसेक टेन कॉसेक, ये सब जो है वो सब ग्रीक शब्द से आ गया है, छोटा सब। लेकिन ये सर थीटा कहां से आ गया, व्हाट इज थीटा? क्वेश्चन आ गया सर, एक नया क्वेश्चन, व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है? तो सभी को याद करना है और अच्छे तरह इतना अच्छा से समझ जाना है कि फिर इसको फिर कभी भूलना नहीं है, जीवन में कभी नहीं भूलना है। जैसे मानिए कोण हम लोग जानते हैं, क्या बना कोण, जब कोई दो किरण का इनिशियल पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट सर क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु। ये किरण था, ये भी किरण था, और जब ये दोनों किरण का प्रारंभिक बिंदु वो एक ही था तो इनके बीच में एक कोण बनता है। अब वो कोण 10 डिग्री का भी हो सकता है, 0 डिग्री का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, और टोटली 360 का भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं, डिग्री समझ रहे हैं ना। जैसे जैसे बुआ इसका मुंह खुलेगा वैसे वैसे एंगल का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे इसका मुंह बंद होगा वैसे वैसे एंगल का मान घटेगा। ये चीज समझ रहे हैं। जैसे सर अगर एक किरण ऐसे है और इसी पर एक किरण और आ गया तो इसके दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? देयर आर नॉट एनी टाइप्स ऑफ एंगल्स इज कॉल्ड जीरो एंगल। मतलब थोड़ा सा भी मुंह खुला ही नहीं है, मतलब एक किरण के ऊपर दूसरा किरण है, मतलब इसके अंदर में थोड़ा सा भी गैप बन नहीं रहा है, मतलब एंगल जीरो हो गया, एंगल हुआ जीरो है, मतलब जीरो डिग्री इज इक्वल जीरो एंगल। ठीक, मतलब 0 डिग्री बनेगा तो उसको जीरो एंगल बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब सर समझते हैं एंगल, तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं लिखा है सर 30 डिग्री, तब ना हमको पता है कि ये 30 डिग्री का है चुट्टा। अगर यहाँ पे 30 डिग्री नहीं लिखा रहेगा, हमको डायरेक्ट दे दिया क्वेश्चन कि एक यहाँ पे रे है और एक यहाँ पे रे है, और ये जो है एक एंगल है, ये जो है एक एंगल है। अभी हम लोग थीटा पे आ रहे हैं, वही उसी चीज को कॉन्सेप्ट को समझा रहे, समझिएगा। ये एक एंगल है और इस एंगल का कोई वैल्यू हमको पता ही नहीं है कि ये सर 20 डिग्री है कि 30 डिग्री है कि 10 डिग्री है। अब समझिएगा पॉइंट, हमको क्या नहीं पता है कि ये 10 डिग्री है कि 20 डिग्री है कि 30 डिग्री है। तो इसी टाइम एक कांस्टेंट को लिया जाता है जिसका नाम है थीटा। क्या नाम है बुआ? थीटा। तो थीटा क्या है समझे। अब यहाँ पे आ गया चुट्टा क्या, थीटा। थीटा बोला हम आ जाते हैं और हम बन जाते हैं क्या, एंगल। मतलब आप हमको 10 भी मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं, 30 मान सकते हैं, सिचुएशन के अनुसार। ठीक, जैसे एक्स को मानते हैं। तो थीटा क्या है, एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है, बोल सकते हैं। मतलब जहां पे पहले एंगल हुआ करता था अब एंगल नहीं है, एंगल के जगह पे आ गया थीटा। तो ये जो थीटा आप लोग देख रहे हैं ये सभी एंगल है। क्या है, एंगल है। जैसे हम लोग डिग्री वैल्यू पढ़ते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, तो वही चीज है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बात को समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। मतलब अगर कोई पूछ दिया व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है, तो उनको जवाब देना है सर थीटा जो है वह एंगल को प्रदर्शित करने का एक सिंबल है, दर्शाने का एक सिंबल है। जैसे तुम्हारा नाम क्या हुआ बुआ? किरण द्विवेदी, मतलब आपका नाम देखिए किरण है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे
कि किरण के जगह पे आज से हम लोग लेंगे ईटा, ठीक ना, मतलब ईटा ईटा। तो अब जो है ना, जहां जहां पे आप अगर उपस्थित हैं तो आपको बोला जाएगा किरण, ठीक। आप अगर उपस्थित हैं तो आपको बोला जाएगा किरण, बट अगर आप उपस्थित नहीं है तो आपको बोला जाएगा ईटा। क्या बोला जाएगा? ईटा। इसका मतलब सर दया क्या समझे कि अगर 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री लिखा रहेगा, जैसे यहां पे लिखा था, तो थीटा का मान कितना है? मीन्स थीटा के जगह पे आने वाला डिग्री वैल्यू ही थीटा का भी वैल्यू कहलाता है। चीजों को समझ रहे हैं रिशु जी? थीटा के जगह पे आने वाला ही डिग्री वैल्यू थीटा का मान कहलाएगा। मीन्स यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपको पता है? नहीं पता है। थीटा लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि थीटा का मतलब वहां पे कुछ ना कुछ एंगल है, वहां पे कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, बट हमको वहां पे कोण कितना बन रहा है वो नहीं पता है। यहाँ पे पता है कि सर 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो बोलना है वहां पे 30 डिग्री, बट यहाँ पे आपको थीटा का मान ही नहीं पता है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ नहीं होगा जब तक उसका मान जो है फाइंड जब तक नहीं करेंगे तब तक। क्या थीटा क्लियर हुआ सबका? थीटा क्या है बताओ, कौन बता सकता है? थीटा क्या है? कोण को प्रदर्शित करने का एक सिंबल है। क्या हुआ? कोण को प्रदर्शित करने का है। हाँ, अरे जैसे देखो यहाँ पे एक कोण बना दिए, ठीक ना, ये क्या है? कोण है। अब यहाँ पे अगर तुमको वैल्यू दिया रहेगा, मतलब 30 डिग्री 20 डिग्री दिया है, नहीं दिया रहेगा तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पे क्या लेंगे? थीटा। क्या लेंगे? जीरो। जीरो कैसे बनेगा? जीरो बनेगा छोटा। एक रे के ऊपर एक रे रहेगा, उसका इनिशियल बिंदु सेम रहेगा तब ना जीरो अंदर बनेगा। तो यहाँ पे अगर इसका कोई वैल्यू नहीं पता है तो वो सीधा समझो बुआ, कोण का मतलब थीटा। जहां पे कोण है, अगर वहां कहीं भी तुमको थीटा मिले, ये वाला सिंबल थीटा मिले, इसका मतलब ये समझना है वहां पे कहीं ना कहीं कोण का बात चल रहा है। किसका बात चल रहा है? कोण का, एंगल का बात चल रहा है। 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 100 डिग्री, 120 डिग्री, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या किसका बात चल रहा है बुआ? कोण का। रिशु जी समझ रहे हैं? थीटा मतलब एंगल का बात चल रहा है। थीटा तो बुआ थीटा अच्छा से क्लियर हो गया कि थीटा क्या है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हम कॉट थीटा। जी, अब हम आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं सर। अब जो हम ये नाम जान गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, मतलब जिस कंपनी में हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं उस कंपनी के जितने भी ऑनर लोग हैं उनसे मिल लिए। क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्री एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर हम लोग काम करने जा रहे थे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का नाम जाने कि ट्रिगोनोमेट्री, मतलब मेट्रोन से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है तीन भुजा और माप। मतलब तीन भुजा से बनेगा त्रिभुज, और त्रिभुज में जो भी चीज हम मापते हैं उसको बोल देते हैं त्रिकोणमिति। ठीक ना, बात समझ आ रहा है? तो हम लोग एक कंपनी में गए, ट्रिग्नोमेट्री कंपनी में। पहले तो इस कंपनी का पूरा जांच पड़ताल कर लिए, कहाँ से आया है वर्ड, कहाँ क्या है नहीं है, ग्रीक शब्दों से आया था। उसके बाद ये सब ऑनर है। क्या है? ऑनर है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब ये सब ऑनर से जब भेंट किए तभी कहता था चट्टा ये हमारे टाइटल है थीटा। का टाइटल है? रुक जा पहले टाइटल खोज करते। टाइटल को बहुत खोजा गया खोजा गया खोजा गया, तब पता चला ये जो टाइटल चट्टा है थीटा, ये थीटा क्या था? कोण को प्रदर्शित करने का एक सिंबल था। क्या था? कोण को प्रदर्शित करने का एक सिंबल था। अब आइए हम लोग इस सभी का अपना अपना काम जानते हैं कि काम क्या है। ये चट्टा सब जानते हैं क्या करता है? सब ये चट्टा सब एक ग्रुप बनाता है, और ग्रुप में क्या कहता है कि साइन थीटा जो है ना वो केकरा साथ रहेगा? कॉसेक थीटा के साथ। ये जो कॉस थीटा है ना ये रहेगा सेक थीटा के साथ, और टेन थीटा जो रहेगा वो रहेगा कॉट थीटा के साथ। जी हाँ, मतलब याद नहीं करना, एक अंडरस्टैंड लेना है, समझना है चीजों को अच्छे तरीके से। ठीक ना, तो यहाँ पे बुआ क्या क्या बोला गया कि अब हम रहेंगे इसके साथ, हम रहेंगे इसके साथ, और हम रहेंगे इसके साथ। और चट्टा जब कोई आदमी जब साथ में रहने लगता है ना तो निगेटिव सोच का आदमी बन जाता है। मतलब एक पॉजिटिव रहता है, एक निगेटिव हो जाता है। एगो करेगा आए, एगो करेगा बाएं, मतलब एगो दाया जाएगा तो एगो कहेगा हम बाया जाएंगे, के एगो कहेगा मार्केट चलते, एगो कहेगा घर चल। होता है कि नहीं होता है? तो जब ये सब दोस्त बन गया, दोस्त कौन कौन बना? साइन थीटा, कॉसिक थीटा, कॉस थीटा, और सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। अब यहाँ पे एक बात आया, बात ये आया, इस सबको एक जो कंपनी में ये लोग था, इस सबको एक मतलब बोला गया कि आप लोग को कुछ दे रहे हैं, उसको स्वीकार कीजिए। अब दे क्या रहा था सो देखिए। साइन थीटा को बोला, साइन थीटा को बोला आपको बोला जाएगा लंब,
बटा कर्ण, क्या बोला जाएगा? लंब बटा कर्ण। अब साइन थीटा छोटवा जो था ना, एकरा दिया लंब बटा कर्ण, तो एकर दोस्त के था कौशिक थीटा, क्या था बुआ? एकर दोस्त कहता है तू ले भी लंब बटा कर्ण। रुक, हम लेंगे सर जी कर्ण बटा लंब, आने तो नहीं लेके जाइए। क्या बोला? हम लेंगे कर्ण बटा लंब, आने तो हमको देवे नहीं कीजिए, हमको लेना ही नहीं। तो कौन बोला बात? साइन थीटा का दोस्त कौशिक थीटा, क्या कि दोनों चलता है उल्टा, बकलेला है। तो कौशिक थीटा क्या बोला बुआ? बताइए जल्दी, कौशिक थीटा क्या बोला? हम लेंगे कर्ण बटा लंब, मतलब जो साइन थीटा लिया जस्ट उल्टा उसका कौन लिया? कौशिक थीटा। अब ई चोट्टा को दिया गया टेन थीटा जो था, इसको क्या दिया गया बताइए? जो टेन थीटा था इसको दिया गया लंब बटा आधार, क्या दिया गया? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ई चोट्टा जो टेन थीटा जो दोस्त था कॉट थीटा, ई कहता है तो लेबे लंब बटा आधार, हम लेबे आधार बटा लंब। क्या बोला? हम लेंगे, ई बोला हम लेंगे आधार बटा लंब। ई चीज समझ आया बुआ? अब एगो लास्ट में चोट्टा बच गया, कौन? कॉस थीटा। कॉस थीटा बोलता है ये सब बकलेले सब है, रुक हम कुछ और नया लेते हैं। तो कॉस थीटा बोला हम ले लेते हैं कर्ण बटा, नहीं नहीं आधार बटा कर्ण। ई बोला हम ले लेते हैं आधार बटा कर्ण। मतलब हम एक चीज तो देख रहे हैं बुआ, अब कॉस थीटा का दोस्त क्या था? सेक थीटा। सेक थीटा बोलता है चुट्टा हम तो उल्टा लेंगे, तो सेक थीटा क्या लेगा? सेक थीटा क्या लेगा? कर्ण बटे आधार। देखिए अब बात को समझिए, यहाँ पे बस हम लोग तीन चीज में ही हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री घूम रहा है, लंब, कर्ण और आधार। इन्हीं तीनों चीज से बुआ सब ले लिया, अपना अपना एक मतलब जो भी ऑनरशिप था वो कर लिया। यहाँ पे दोस्त बना था किसका किसका? साइन और कॉसेक का, टेन और कॉट का, कॉस और सेक का। ये चीज याद रहेगा बुआ रिसु, याद रहेगा। अब साइन चुट्टा बोला कि तुम जे लेगा, कौशिक बोला हम उसका जस्ट उल्टा लेंगे, मतलब साइन लिया लंब बटा कर्ण, तो कौशिक बोला हम लेंगे कर्ण बटा लंब। टेन थीटा लिया लंब बटा आधार, तो बोला हम लेंगे आधार बटा लंब। ई चुट्टा बोला कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो बोला कर्ण बटा आधार लेंगे। सब एक दूसरे को उल्टा विपरीत जा रहा है, मार उड़ हो रहा है पूरा, ठीक है ना? अब क्या हुआ? अब क्या होगा? हाँ, तो अब बोला कि आप लोग मानिए इस कंपनी को जानने के लिए आए, तो कंपनी को धीरे धीरे जान रहे हैं, ये सब चुट्टा सबको सामान सब मिल गया। अब क्या हुआ समझिएगा बात को। अब देखिए क्या हुआ सो, अब हम लोग समझे कि सर ये जो लंब आधार कर रहे हैं इसका कोई शॉर्ट नंबर नहीं है जरा एकरा बोला सकते हैं, कहेंगे बउआ इन्या, मतलब लंब बोलने में लंब, एकरा कोई एबीसीडी में कोई लेटर ले लेते हैं जिससे हमको पता चले, तो इस सब का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया सो समझिए। लंब को बोला गया बुआ परपेंडिकुलर, क्या बोला गया? तो इसको पी से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर मतलब सर एक त्रिभुज, चलिए यहाँ पे बनाते हैं, क्या बना दिए? त्रिभुज। अच्छा बताइए लंब का मतलब क्या होता है? जो लंबा चीज रहेगा ऊपर मुके, तो इसको बोला गया आप लंब है, तो इसको बोला गया लंब। इसको नीचे वाले को आधार, किसको? आधार। और जो बुआ 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है उसको बोला गया कर्ण, क्या बोला गया? कर्ण। और कर्ण एक नाम और जानिएगा कि कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा रहता है उसका बोला जाता है कर्ण, क्या बोला जाता है? कर्ण। इसी का इंग्लिश नाम बोला गया, लंब का इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बेस और कर्ण को हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। बात को समझ रहे हैं? इंग्लिश जानना जरूरी है। तो यहाँ पे अब बात आया कि सर लंब को पी से सूचित करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर तो स्मॉल पी, क्लियर। अब कर्ण बोला सर, तो कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, तो इसको बोला हम लोग एच से सूचित करेंगे। और उसके बाद क्या बचा? आधार, तो आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस, मतलब इसको बोला हम लोग बी से सूचित करेंगे। रिशु जी समझ आ रहा है? बोलना है क्लास में, ठीक ना? इसको बोला सर बी एच, मतलब पी एच बी से सूचित करेंगे। तो यहाँ पे सबका शॉर्ट नेम दिया। शॉर्ट नेम सर क्या दिया? शॉर्ट नेम ये दिया कि साइन थीटा होता था लंब बटा कर्ण, तो इसको हम लोग जब ये सब बोला कि जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इतना तो नहीं लिखेंगे लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, तो इसको बोला थोड़ा सा शॉर्ट नेम लेते हैं। शॉर्ट नेम लिया, लंब को लिख सकते हैं हम लोग क्या? पी, तो पी बटा एच, ठीक। अब कॉसेक थीटा को बोला एच बटा पी, मतलब जस्ट इसका उल्टा। इसको बोला गया बुआ
P बटा B। इसको बोला गया cot थीटा को B बटा P। अभी इसका हम ट्रिक भी देंगे, तो आप लोग तनी तसल्ली रखिए। और इसको बोला गया बुआ B बटा H। क्या बोला गया B बटा, इसको बोला गया H बटा B। तो यहां तक बात क्लियर है, सबको अंडरस्टैंड है बुआ? बताओ, इतना अच्छा से कोई समझाता है? रिसु, रिसु, अब अभी तक आप कहीं भी पढ़े होंगे क्या इतना अच्छा से समझाया जाता है? मैथ को एक कहानी की तरह समझा रहे हैं क्या बुआ? मैथ को एक कंपनी बना दी है, मैथ के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा छोटा ओनर बना दिए, ओनर का काम भी दे दिए हैं। बुआ तुमको जो है ना लंब और कर्ण जो है बस एक रंगना है, रंगने वाला काम दे दिया, ठीक ना? इससे चुट्टा क्या करेगा? तब आइए यहाँ पे कुछ टॉपिक को समझते हैं। पहले देखिए कॉट है, कॉट से कॉक्टर डॉक्टर, कॉक्टर डॉक्टर। तो कॉट से याद रखना है कॉक्टर डॉक्टर। क्या याद रखना? कॉट मतलब कॉक्टर डॉक्टर। और डॉक्टर क्या चेक करता है? बीपी चेक करता है। क्या करता है? बीपी। तो बी बटा, अरे चीजों को समझना है, सीखना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, सीखना है। क्या करना है बुआ? सीखना है। और आज के क्लास में जाइएगा घर तो बस याद ही रहना चाहिए। कॉक्टर, यहाँ से 2 नंबर फिक्स है, कुछ भी करेगा। कॉट मतलब कॉक्टर, और कॉक्टर मतलब डॉक्टर, और डॉक्टर क्या चेक करता है? बीपी। तो बी बटा पी। अब कॉट बोला हम बीपी लेंगे मतलब बी बटा पी। और सब लोग जानते हैं कि कॉक्टर का उल्टा ट्रैक्टर मतलब टेन थीटा, टेन थीटा है ना जी। तो कॉट का उल्टा टेन, तो टेन क्या बोला? हम तो उसका उल्टा है, तो कॉट लेगा बी बटा पी, तो हम लेंगे पी बटा बी। तो अब बताइए कॉट और टेन याद हुआ कि नहीं? कॉक्टर मतलब डॉक्टर, और डॉक्टर लगाता है बीपी चेक करता है, तो बी बटा पी। और जस्ट ये उल्टा किसका है? टेन का। तो ई लगा बी बटा पी, ई लगा पी बटा बी। और बी को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं आधार, पी को लंब, मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चीज समझ आया? किसका वो? अरे कॉक्टर का याद रखेगा डॉक्टर, डॉक्टर चेक करता है बी बटा पी, तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? टेन का। तो बताइए टेन और कॉट में कोई दिक्कत हुआ होगा? ये दोनों पहले याद करेंगे तब अलग अलग। हाँ हाँ, मतलब ये दोनों याद हुई है ना? क्या ये कॉट और टेन, कोस और साइन। कॉट टेन याद हो गया? अभी हम बता ना रहे हैं, ऐसा ऐसा ट्रिक मारेंगे छू मंतर, ठीक ना? अब समझिए, ई छोटा साइन थीटा था, साइन थीटा बोला हम ऊपर में लेंगे पी, तो कॉस थीटा बोला हम लेंगे ऊपर में बी। और छोटा एच जो था ना, बोला है देख हम बड़का भाई, ये सबसे बड़का है ना कर्म, तो एच बोला हम बड़का भाई हमरा दोनों में रहते, मतलब ना हम तोरा में जाएंगे ना हम तोरा में जाएंगे, हमको दोनों में रहने दो, हम खुश हैं। क्या बोला? हमको दोनों में रहने दो। तो ई एच जो छोटा था इसमें भी है और एच छोटा इसमें भी है। अब आप लोग समझे कि साइन थीटा लिया था परपेंडिकुलर मतलब पी को, कॉस थीटा सॉरी हाँ कॉस थीटा लिया था ऊपर में बी को, एच छोटा दोनों में था, मतलब नीचे में एच दोनों में रहेगा। मतलब साइन थीटा की जब बात आएगी तो पी बटा एच, और कॉस थीटा जब आएगा तो बी बटा एच। और साइन थीटा का छोटा उल्टा क्या है? कॉसिक थीटा। एक दोस्त नहीं दुश्मन की तरह व्यवहार करता है। तो ई लिया था सर पी बटा एच, तो ई लगा एच बटा पी, एच बटा पी। से क्लियर है? ई छोटा लिया था बी बटा एच, तो ई लगा एच बटा बी। बताइए क्या समझ आया? मजा आया? क्या रटना पड़ा? वो एगो होता है ना, क्या होता है जी उसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल नाग नवी, कथी कथी ट्रिकर सब निकाल देता है छोटा सा। ट्रिक बाप ने क्या बना दिए? बताइए, नहीं बना दिए? हाँ नहीं बना दिए बुआ, नहीं बनाए ट्रिक का बाप। देखिए कॉक्टर, कॉक्टर के बाद ट्रैक्टर मतलब कॉक्टर डॉक्टर, डॉक्टर क्या चेक करता है सर? बीपी। ये बात समझ आ गया? अब जो है ये बी बटा पी हुआ, तो इसका उल्टा जस्ट क्या होता है सर? टेन थीटा, टेन थीटा करेगा पी बटा बी। अब सर साइन ऊपर में लेता है पी, साइन क्या लेगा? साइन क्या लेगा? पी। और कॉस क्या लेगा ऊपर में? बी। एच छोटा था बड़का भाई, वो बोलता है हम दोनों में रहेंगे, तब ना मैनेज करके चलेंगे, दोनों लड़ जाएगा। तो ई एच इसमें भी आ जाता है, एच उसमें भी आ जाता है। अब क्या हुआ सर? कॉसेक थीटा बोला हम तो भैया आपके उल्टा रहते हैं, हमेशा दोस्त हैं पर दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं, आप लीजिएगा पी बटा एच, तो हम लेंगे एच बटा पी। इहो बोला छोटा हम भी आपके दोस्त हैं बट दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं, आप लीजिएगा बी बटा एच, तो हम लेंगे एच बटा बी। मतलब कि आपको याद करना है मात्र 3, और उस 3 से 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। पहला कॉक्टर, कॉक्टर से डॉक्टर, डॉक्टर से ट्रैक्टर, ठीक ना? याद हो गया? पहला कॉक्टर, कॉक्टर लगाता है बीपी, बी बटा पी, इसका हो जाएगा पी बटा बी। मतलब कॉक्टर से डॉक्टर, डॉक्टर से ट्रैक्टर, मतलब कॉक्टर का भी याद हो गया, ट्रैक्टर का भी याद हो गया। क्लियर? इसमें साइन थीटा में सर ऊपर में पी रहता है, कॉस थीटा में ऊपर में बी रहता है। एच बोला दोनों में रहेंगे, मतलब पी बटा एच, बी बटा एच। साइन का उल्टा कॉसेक, ई रहेगा एच बटा पी, और कॉस का उल्टा सेक, सेक में रहेगा एच बटा बी। बीओ सारी दोनों का जी
कैसे कहाँ कुंड कहाँ पे इसमें दोरे बकलेल तने ओकरा छोड़ो न तोरा tan क्वाट के साथ रिलेशन बताए एकरा रिलेशन फिर काहे ओकरा साथ बना रहा है फिर मार करवा देगा तुमरे जब एकर रिलेशन एकरा साथ बनाइए दिए हैं दोस्त नहीं दुश्मन वाला रिलेशन तो तुम काहे एकरा साथ एकरा झूठे मेल वो देख रहा है गंदा गंदा काम करता है। चलिए तो आज हम लोग क्या समझे सर आज की क्लास में हम लोग समझे ट्रिग्नोमेट्री था क्या ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझे और आप लोग प्लीज एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा क्लास कैसा लगा अगर बकलेल नहीं ये जो देख रहे हैं ना यूट्यूब पे इनको आता है कमेंट करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और इसी तरह के नए नए मजेदार ट्रिक के साथ हम आएंगे लौटेंगे फिर लौटेंगे और इसी तरह समझाएंगे आप सभी को चाहे मार केकरो हो जाए उससे हमको मतलब नहीं ऐसे ही कॉक्टर से लेके डॉक्टर और डॉक्टर से लेके ट्रैक्टर तक समझेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।